बरसात का मौसम है और चारों ओर काली घटाएं छाई हुई हैं। ये मौसम है पेड़ पौधों को बढ़ने का, ये मौसम है पत्तियों के निकलने का, एक से दो में बनने का। आज आपके पास एक नया पौधा, उसके बारे में जानकारी दूंगा। ये एक इंडोर प्लांट है, इसका नाम है एग्लोनीमा। इसे हम चाइनीज एवरग्रीन्स भी कहते हैं। ये जो पौधा है वो एक तरह का इंडोर प्लांट है और इसे एयर प्लांट की श्रेणी में भी रखा गया है। नासा के द्वारा जो एयर प्यूरीफायर प्लांट्स के बारे में बताया गया है उसमें से सबसे टॉप लिस्ट में ये प्लांट आता है। वैसे तो एग्लोनीमा की कई वेराइटीज़ आती हैं, पर जो कॉमन वेराइटीज़ है उसमें एग्लोनीमा कम्यूटेटम, एग्लोनीमा मोडेस्टम और एग्लोनीमा सिल्वर क्वीन कॉमन है। इसमें हरे वाले पत्तियां जो होती हैं ये पौधा कॉमन है, ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है भारत में। वैसे तो ये पूरे एशिया में पाया जाता है, मगर भारत में इसे इंडोर प्लांट में खास तरह की डिमांड है। इसकी ज़्यादातर जो वेराइटीज़ आती हैं उसमें हरे रंग के पत्ते ज़्यादा आते हैं और कुछ वेराइटीज़ जो आती हैं उसमें कलर्ड लीफ भी आते हैं, जैसे कि रेड कलर में अलग अलग तरह के प्लांट्स वेरिएशन इसके आते हैं। तो जो कलरफुल प्लांट्स आते हैं उसको आपको आउटडोर रखना है और जो ग्रीन कलर के जो लीव्स वाले इसकी वेराइटीज़ हैं उसको आप इंडोर भी रख सकते हैं। याद रहे कि जिसके पत्ते जितने ज़्यादा ग्रीन होंगे उसको आप उतने ही इंडोर में रख सकते हैं, उसको उतना ही अंधेरे में भी आप रख पा सकते हैं। अब बात आती है कि इसे घर में हम क्यों लगाते हैं। तो घर में लगाने का कारण एग्लोनीमा का सिर्फ यही है कि ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है और हमारे घर के अंदर जितने हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स हैं जैसे कि आपका फॉर्मल्डिहाइड, बेंजीन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डस्ट लेवल, ये सब इन सब चीज़ों को ये कम करता है। पर 100 स्क्वायर फीट रूम के लिए दो पॉट में जो प्लांट्स होंगे वो काफ़ी होते हैं। ये एक तरह का लो मेंटेनेंस प्लांट है और आप इसे घर के अंदर लगा सकते हैं, कम रोशनी में भी लगा सकते हैं। इसे आप जहाँ से खिड़कियाँ नज़दीक हैं वहाँ पे भी लगा सकते हैं या आर्टिफिशियल लाइट जो होती है उसमें भी आप इसको रख के ग्रो कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आप इंडोर में यदि इस पौधे को लगा रहे हैं तो आप ऐसी वैरायटी को चुनें जिसके पत्ते हरे हों। जितने ज़्यादा पत्ते हरे होंगे उतना ही ये अच्छी तरह से कम रोशनी में ये सर्वाइव कर जाएगा। नए पत्ते इसके काफ़ी शाइनी होते हैं, काफ़ी चमकदार होते हैं और जब ये नए पत्ते निकलते हैं तो काफ़ी सुंदर लगते हैं। एग्लोनीमा पौधे में ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप इसे सूर्य की रोशनी में रख रहे हैं तो आप इसे अगर बाहर रख रहे हैं, खासकर आउटडोर में, तो आपको तेज़ धूप में आपको नहीं रखना। खास करके दोपहर की धूप नहीं लगनी चाहिए और डायरेक्ट सनलाइट जहाँ तक हो सके उससे आप बचाएं। अगर सुबह की धूप हो तो आप इसे दे सकते हैं। सप्ताह में अगर आप इंडोर रख रहे हैं तो सप्ताह में एक बार सुबह की धूप भी काफ़ी है इसके लिए। अदरवाइज अगर आप बाहर रख रहे हैं तो आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें। आप ऐसी जगह रखें जहाँ पे थोड़ी रोशनी काफ़ी आती हो लेकिन धूप ना आती हो। तो ऐसे में ये पौधा काफ़ी अच्छी तरह से फलता फूलता है। इस पौधे को गर्मी काफ़ी अच्छी लगता है और ये ठंडे में इसकी जो ग्रोथ है वो बिल्कुल रुक जाती है। क्लाइमेट की अगर बात करें तो एग्लोनीमा को ह्यूमिड कंडीशन काफ़ी बढ़िया लगती है। इस पौधे के लिए सबसे अच्छा कंडीशन है वार्म, ब्राइट और ह्यूमिड एनवायरनमेंट। गर्मी की बात करें तो ये मॉडरेट गर्मी को आसानी से झेल जाता है। खास करके 37-38 डिग्री के टेम्परेचर को ये आसानी से झेल जाता है। वहाँ तक ये पौधा बिल्कुल हेल्दी रहता है। उसके बाद थोड़ी समस्याएं आने लगती हैं। और कोल्ड कंडीशन की बात की जाए तो कोल्ड कंडीशन में 15 डिग्री के टेम्परेचर तक ये पौधा बिल्कुल अच्छी तरह से ग्रोथ दिखाता है और 15 डिग्री से नीचे जाने पर ये जो पौधा है वो उसकी ग्रोथ है वो बिल्कुल स्लो हो जाती है। गर्मी के दिनों में इस पौधे को खास करके ह्यूमिड इन्वायरमेंट में रखना है और ख़ास करके इसके सॉइल को हमेशा मॉइस्ट रखना है। ये इस पौधे के लिए सबसे ज़रूरी है। अगर आपको वाटरिंग इसकी करनी हो तो आप वाटरिंग सप्ताह में 1 बार या सप्ताह में 2 बार कर रहे हैं। आपको ध्यान ये देना है इसमें कि ज़्यादा वाटरिंग आपको नहीं करनी। आपको जो सॉइल है वो उसी तरह का चुनना है जिसमें आसानी से पानी तुरंत निकल जाता हो, जो वाटर को ज़्यादा रिटेन नहीं करता हो। सॉइल की बात करें तो इसे कोकोपीट,
सॉयल और सैंड तीनों बराबर मात्रा में, और साथ में आप कंपोस्ट वगैरह मिक्स करके इस तरह की सॉयल आप इसको दे सकते हैं ताकि ये वेल ड्रेन्ड सॉयल बन जाए। साथ में अगर आप चाहें तो इसमें ग्रेवल और परलाइट भी मिला सकते हैं। इस पौधे को अगर आप कड़ी धूप में रखते हैं तो इसमें लीफ बर्निंग होने लगेगी, पत्तियां जो हैं पीली होकर सूखने लगती हैं और पत्तियों पे जलने के गोल गोल निशान भी आ जाते हैं। तो ऐसे में आपको इसे कड़ी धूप से आपको पौधे को बचा के रखना है। सिर्फ सुबह की धूप देनी है, या धूप नहीं भी दे सकते हैं, सप्ताह में उसको लग जाए तो ठीक, या फिर आप ब्राइट इन्वायरमेंट में उसको रखें। अगर इंडोर रखते हैं तो बल्ब वगैरह की भी लाइट मिल जाती है, तो इसके लिए काफ़ी है। फर्टिलाइज़र की अगर बात करें तो इसे महीने में एक बार आप फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। कोशिश करना है कि आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दें इसको। आप नहीं अगर देना चाहते हैं तो नहीं भी दे सकते हैं। इसमें इंडियन क्लाइमेट में आसानी से सर्वाइव करने वाला ये प्लांट है। इसकी कोई खास ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं है इस पौधे की, सिर्फ आपको वाटरिंग वगैरह पे ध्यान देना है। आपको ज़्यादा वाटरिंग नहीं करनी है। वाटरिंग करने के बाद जब मिट्टी ऊपर की सूख जाए तो आप उसको थोड़ा सा मिट्टी को कुरेद कर 2 इंच जब उसकी ऊपरी परत सूख जाती है तब आपको वाटरिंग करनी है। इस बात का ध्यान देना है। अगर आप ज़्यादा वाटरिंग करेंगे तो मिट्टी में फंगस भी लग सकता है, वाइट टाइप का फंगस लग जाएगा और फिर वो फंगस पौधे में भी इन्फेक्शन आपका पकड़ सकता है और पौधा आपका बर्बाद हो सकता है। ज़्यादा वाटरिंग करने पर इसके जो पत्ते हैं वो पीले होने लगते हैं। ये एक तरह का स्लो ग्रोइंग प्लांट है, तो रीपॉटिंग के लिए आपको इसे सोचना नहीं है। कम से कम इसे 2 या 3 साल के बाद ही आपको रूट इसके बाउंड होते हैं, यानी कि 2 से 3 साल में ही आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो आसानी से 2 से 3 साल तक आसानी से ये जिंदा रह सकते हैं। उसके बाद अगर प्रोपेगेशन की बात करूं तो प्रोपेगेशन ये 2 तरह से होते हैं। एक तो सबसे पहला है रूट डिवीजन, यानी कि रूट से जो नई नई शूट्स निकलती हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो लीव्स निकली हैं नई जड़ से, ये जो नई शूट्स है वो नए पौधे में तब्दील हो जाएगी और उसके फिर रूट को अलग करके हम नया पौधा बना सकते हैं। और रूट से जो नई शूट्स निकलती हैं वो भी नए पौधों में बन जाते हैं। प्रोपेगेशन का जो सीजन है वो स्प्रिंग सीजन और रेनी सीजन दोनों है। अभी रेनी सीजन चल रहा है तो इसकी प्रोपेगेशन शुरू है। दूसरा जो प्रोपेगेशन का टेक्निक है वो स्टेम कटिंग के थ्रू है। इसके स्टेम को आप काट कर उसे पानी में डाल देने पे उससे नए जड़ निकल जाते हैं और उसके बाद निकाल को आप मिट्टी में लगा सकते हैं, फिर ये नए पौधे में बदल जाएंगे। जहाँ तक बात है इस पौधे की साफ़ सफाई रखने की, तो आप इसके पौधे के पत्तियों को आप पानी से इस पे पानी का बौछार कर सकते हैं, या फिर इसके पत्तों को किसी सूती कपड़े से भिगोकर इसके पत्तों को आप पोंछ सकते हैं। ऐसा करने से इसके पत्ते जो हैं वो चमकदार हो जाते हैं और हमेशा हेल्दी रहते हैं। वैसे तो पौधे अच्छी तरह से केयरिंग करने से इस पौधे आसानी से बढ़ते रहते हैं, लेकिन अगर पेस्ट की बात करें तो इस पे आप माइट्स, स्किल्स या मिली बग्स देख सकते हैं। इन सारी चीज़ों को दूर करने का उपाय ये है कि आप नीम की वाटरिंग करें, उस पे स्प्रे करें, या फिर आप किसी तरह का फंगीसाइड अगर है तो उसका कभी कभी स्प्रे कर दिया करें। प्रॉब्लम की यदि बात करें तो इसमें 2 तरह के रॉड देखे जाते हैं, एक तो पिथियम रूट रॉड और दूसरा है फ्यूजेरियम स्टेम रॉड। अगर इसके पत्ते या फिर स्टेम में किसी तरह का इन्फेक्शन पड़ गया है या कोई बग वगैरह आ गया है तो उस पार्ट को आपको सबसे आसान उपाय यही है कि अगर लीव्स पे आ गए हैं तो लीव्स को सीधे तोड़ के उसको फेंक दें, या फिर स्टेम पे यदि आ गए हैं तो उस स्टेम को काट कर उसको हटा दें। तो ये आसानी से इस तरह से पौधे इसके बचाए जा सकते हैं। कभी कभी इसके पत्तों पर स्पॉट्स देखे जाते हैं, पीले टाइप के स्पॉट्स होते हैं घेरे जैसे। ये एक तरह का बैक्टीरियल स्पॉट है। अगर इस तरह का स्पॉट किसी पत्ते पे आता है तो उस पत्ते को आप सीधे सीधे अलग कर दें। पत्ता इसका अगर पीला हो जाता है, अगर पत्ते पुराने हो जाते हैं तो उसके कारण ये पौधे के पत्ते जो हैं कुछ मुरझा जाते हैं, तो वैसे पत्तों को आप अलग कर दिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्लांट वो नए पत्तों को उगाने में टाइम इन्वेस्ट कर सके और पीले पत्तों को सुखाने में टाइम इसका इन्वेस्ट ना हो। तो ऐसे पत्तों को अलग कर देने पर इसकी सुंदरता भी बनी रहेगी और पत्ते भी इसके ज़्यादा से ज़्यादा निकलेंगे। आपको ये भी बतला देना जरूरी है कि एग्लोनिमा या चाइनीज एवरग्रीन जो है ये एक तरह का हल्का टॉक्सिक प्लांट है। इसमें कैल्शियम ऑक्जिलेट का अंश पाया जाता है जिसके कारण आपके स्किन इरिटेशन थोड़ी बहुत हो सकती है।
तो इसी कारण से अगर आपके घर में बच्चे हैं तो बच्चों को थोड़ा इस पौधे से दूर रखा करें, ताकि इसके पत्तों को वो चबा ना जाए। और किसी तरह के घर में पेट्स वगैरह हैं तो वो भी थोड़ा ध्यान देकर रखें कि पेट्स इसके पत्ते को खा ना पाएँ। तो कुल मिलाकर अगर इस प्लांट की बात की जाए तो ये एक तरह का सबसे लो मेंटेनेंस प्लांट है। घर में इसे आप आसानी से रख सकते हैं, जहाँ पे हल्की रोशनी भी आती है वहाँ भी ये पौधा सरवाइव कर जाता है। पत्तियाँ जो इसकी होती हैं वो बहुत आकर्षक लगती हैं, इसके कारण लोग ज़्यादा घर के अंदर लगाना पसंद करते हैं। इसके पौधों में पत्तियों के बीच से कभी कभी उजले रंग का फूल भी निकलता है, जो कभी कभार देखा जा जाता है। कंक्लूजन की अगर बात करूँ तो कुल मिला के ये जो पौधा है वो काफ़ी अच्छा प्लांट है। आप इसे आसानी से घर के अंदर लगा सकते हैं, और अगर थोड़ी बहुत इसकी केयर करें तो आप आराम से बिना कोई चिंता के आप इस पौधे को 2-3 साल तक सरवाइव आसानी से ये पौधा कर जाता है। पानी वगैरह अगर आप ज़्यादा नहीं डालेंगे तो किसी तरह के बग्स वगैरह नहीं आएंगे। मेरे पास जो पौधा है वो मैंने किसी तरह का इसमें मैं केमिकल वगैरह कुछ भी नहीं डालता हूँ, सिर्फ मैं बस एक बार वाटरिंग कर देता हूँ और कुछ भी नहीं करता हूँ। ये कम से कम मेरे पास 4 साल से ये पौधा है, और ये जो पौधा मैंने लाया था तो इससे मैंने 4 पौधे बना लिए हैं, और कोई भी पौधे में किसी तरह का अभी तक फंगस वगैरह अभी तक नहीं आया है। मिट्टी जब कभी कभी सूख जाती है तो आप इसका ध्यान रखें कि मिट्टी को कभी कभी खुरपी वगैरह से या कोई मिट्टी कोड़ने वाला कोई चीज़ हो तो उससे आप मिट्टी को हल्के हल्के कुरेद लें और उसके बाद वाटरिंग किया करें। इससे पौधे ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। आप इसे घर के अंदर ड्राइंग रूम में, डाइनिंग रूम में, किचन में या फिर बाथरूम में भी लगा सकते हैं। तो कुल मिला के एक तरह का मल्टीपर्पस प्लांट है जो आपके घर में होना चाहिए। रात में आपको ऑक्सीजन भी देगा, एयर भी प्यूरिफाई करेगा ये पौधा। तो कुल मिला के ये एक बहुत हेल्दी प्लांट है जो घर में लगाने लायक है। तो ये थी एग्लोनीमा से जुड़ी सारी बातें। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल क्रिएटिव लाइफ को। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।